निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता कौन है। नंबर एक ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नंबर एक क्या बच्चा, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, कि लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दोस्तों बोर्ड पर देखिए, विश्वास मानिए अंतिम कक्षा तक वही इंटरेस्ट बना रहेगा आपका और चीजें समझ में आती रहेंगी। बोर्ड पर देखिए, कंटेंट जो भी उठाता हूं 20 साल के आधार को लेकर के उठाता हूं, करंट अपडेट करके उठाता हूं, कई स्थानों से उठाता हूं। और ऑनलाइन में जितना बच्चा सुन रहा है, और कोई बच्चा अगर रह गया होगा, जब कभी जस्टिस की क्लास चलेगी तो पिछले वाले से 90% डाटा चेंज कर दिए हमने बुक में अपडेट करते हुए। एक बार लेना, चयन पर सबका अधिकार है, बाकी आपको पता है। लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी बेटा जी भाग लेते हैं, कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नंबर तीन, जितनी भी राज्य हैं हमारे यहाँ पर, सभी राज्यों के अंदर जो विधान सभाएं हैं, कि सभी राज्यों की जितनी भी विधान सभाएं हैं, उन विधान सभाओं में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, वो सभी के सभी सदस्य भी भाग लेते हैं, कि वो सभी के सभी सदस्य भी भाग लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बात और भी बताई गई थी, राष्ट्रपति का जब चैप्टर खोला गया था आपकी घटना चक्र में, तो वहां पर एक नाम आया था, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। याद है? तो कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों भाग लेते हैं, कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, आपको एक चीज और जाननी चाहिए, वो चीज क्या है, बोर्ड पर देखिए, कि बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना भी सदस्य भाग लेता है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी ये मेंबर भाग ले रहे हैं, कि जितने भी ये मेंबर भाग ले रहे हैं, इसको किताबी लैंग्वेज में निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि निर्वाचक मंडल कहा जाता है। निर्वाचक मंडल की संज्ञा दी जाती है जो जो भाग लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक डाटा और पता होना चाहिए, और वो डाटा दोस्तों क्या है, ये ध्यान रखिएगा, जितने भी नॉमिनेट मेंबर रहते हैं या जितनी भी विधान परिषद रहती हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती हैं। मतलब जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे, जितने भी सदस्यों का मनोनयन किया गया होगा कहीं भी, आपको पता ही है कि लोकसभा में तो 104वें संविधान संशोधन के बाद से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि वर्तमान में राज्यसभा में जो 245 मेंबर हैं, उनमें से 12 लोगों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से किया जाता है। ठीक ऐसे ही राज्यों के अंदर भी जैसे मनोनीत सदस्य कहीं के भी होंगे, चाहे राज्य में हो, किसी भी राज्य में, किसी भी फॉर्म में मनोनीत हैं, तो वो भाग नहीं, भाग नहीं। और इसी के साथ साथ एक दूसरा शब्द याद रखिएगा, विधान परिषद। क्या बच्चा? विधान परिषद भी बेटा जी भाग नहीं लेती है, कि विधान परिषद भी दोस्तों भाग नहीं लेती है। किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भी भाग नहीं लेती है। अभी तक जो आपको बताया गया, आशा करता हूं ये 2 लाइनें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।
इसी के साथ साथ अगर आप और आगे चलें कि इसी के साथ साथ मित्रों अगर आप और आगे चलेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सदस्य भाग लेते हैं, किंतु यहाँ और यहाँ वाले जो सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते। जो सदस्य भाग लेते हैं उनको हम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की संज्ञा देते हैं। दोस्तों ये दो लाइनें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है मित्र। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म होता, अभी समझाना शुरू नहीं किया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों ध्यान से सुने कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति का दोस्तों जो निर्वाचन होता है उस मेथड का नाम, उस फॉर्मूले का नाम है आनुपातिक प्रणाली के साथ साथ एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी में आप देखिएगा वहां पर भी इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए जो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है आनुपातिक प्रणाली के साथ साथ आनुपातिक प्रणाली के साथ साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इस मेथड से होता है, लेकिन आपको एक बात और जानने की आवश्यकता है या पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस मेथड से होता है इसी मेथड से और भी लोगों का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पीआरवी 10वीं प्रणाली से होता है, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन इसी मेथड से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन इसी मेथड से होता है, और 3 वित्तीय जो समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति है उनके भी सदस्यों का निर्वाचन इसी मेथड से होता है। आपको बता दें इस मेथड के बारे में कई बार जो संघ लोक सेवा आयोग पेपर कंडक्ट करवाता है उसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि इस मेथड के माध्यम से बताइए कौन कौन से सदस्यों का निर्वाचन करवाया जाता है। याद रखिएगा हर कक्षा के अंदर जो प्रश्न आया हुआ है वो क्वेश्चन जो मेंस में आया हुआ है या फिर न्यायपालिका का जो निर्णय है वो सारी चीजें हम क्लास में समय के साथ साथ अपडेट करते हुए आपको बता रहे हैं, और भविष्य में भी प्रश्न की संभावना कैसी हो सकती है, चाहे मुख्य परीक्षा का रहा हो चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा को रहा हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस यहाँ पर संचालित मैं कर रहा हूँ जो मेरे विषय का क्षेत्राधिकार है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी तक ऐसा यहाँ से प्रश्न आया है, ये प्रश्न नहीं आया है कि इस मेथड का प्रयोग किस किसके निर्वाचन में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, आनुपातिक प्रणाली के साथ साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में करवाया जाता है, और निर्वाचन के अंदर लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य,
सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य को लिया जाएगा और इस मेथड से उनको कन्वर्ट किया जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान, हो सकता है कि जो डाउट हो वो समझाने के बाद हल हो जाए मित्र, क्योंकि जब क्लास शुरू हो गई है तो बीच बीच में गाड़ी चलने के बाद ब्रेक मारना पीछे वालों के लिए दिक्कत कर देगा। आपके पीछे बहुत सारे प्राणी। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है। एक बच्चे का प्रश्न आ रहा है कि दिल्ली और पुदुचेरी ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनको ले लिया गया है, ऐसा ही प्रश्न है। तो आपको बता दें, दिल्ली और पुदुचेरी क्यों, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली प्रशासनिक कार्यों का संचालन का केंद्र है, दिल्ली की एक अपनी जो प्रशासनिक क्षमता है उसके कारण लिया गया है, राजधानी होने के साथ साथ। दूसरी चीज, पुदुचेरी को क्यों लिया गया, क्योंकि पुदुचेरी को राज्य सूची के सभी विषय दे दिए गए, इसलिए इन दोनों को लिया गया है। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन पर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा निर्णय केंद्र ही करती है। कोई भी गवर्नमेंट होगी उसका पूरा नियंत्रण सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर बना रहता है, इसलिए केवल दो को ही लिया गया है बस। आनुपातिक प्रणाली के साथ साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कि अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कहने का मतलब क्या है, बोर्ड पर जरा इस छोटे से डायग्राम पर, मतलब बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये मत कहना कि बार बार बोल रहे हैं, बार बार नहीं बोल रहा, कुछ समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। बोर्ड पर देखो, लोकसभा के सदस्य समझ में आ गया, राज्यसभा के सदस्य समझ में आ गए, है ना। लेकिन बेटा जी जितनी भी विधान सभाएं हैं और दिल्ली और पुदुचेरी हैं, अब आप ध्यान से पहले सुनिए, क्योंकि आपका काम है सुनना, ध्यान से सुनिए। जितनी विधान सभाएं हैं, अब बताइए जितनी यूपी की जनता है, जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या गोवा की है। यूपी अकेले अगर अपनी जनसंख्या को लेकर खड़ा हो गया तो चाइना को हटा दे, बाकी सारे पड़ोसी हमारे एक लाइन में लग जाएंगे, तब भी जनसंख्या कम रहेगी, पता है, इतना बड़ा यूपी का जनसंख्या। तो देखिए, यूपी की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, एमपी की जनसंख्या, गोवा की जनसंख्या, तमिलनाडु, केरला, ये जितने भी आप मैप में देख रहे होंगे, इन सब राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग। अब आप देखिए, इन सभी राज्यों की जो जनसंख्या अलग अलग है, या कहते इन सभी राज्यों की विधानसभा सीटें अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं। और अगर इन सभी विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं, तो बेटा इनमें भी तो एक अनुपात बनाना पड़ेगा, इनमें भी क्या बनाना पड़ेगा, एक अनुपात बनाना पड़ेगा, कि भाई किसी राज्य के अंदर जो जनसंख्या ज्यादा है, किसी राज्य के अंदर जनसंख्या कम है, तो उनमें ऐसा भेदभाव ना हो कि एक बार में ही एक तरफा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसलिए जितनी भी विधान सभाएं हैं, इन सभी के मत मूल्य को आनुपातिक रूप में अब कन्वर्ट किया जाएगा, आनुपातिक रूप में उसको सेट किया जाएगा, रखा जाएगा, संतुलन बनाया जाएगा। तो जितनी भी विधान सभाएं हैं और जितनी जितनी विधान सभाएं हैं और जो दिल्ली और पुदुचेरी है, तो कहने का मतलब क्या है, इनमें संतुलन बनाने का काम किया जाता है। तो जितनी भी विधानसभा और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको इनको बोर्ड पर देखो, जीवन में दुख आ जाएगा।
जितनी भी विधानसभाएं हैं और जितनी यूनियन टेरिटरी है, इन सबको किस में बदला जाएगा? अनुपात में बदला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब कैसा अनुपात में बदला जाएगा? तो अनुपात में कैसा बदला जाएगा, ध्यान से सुनेगा। अब होगा क्या? अब बच्चा क्या होगा, विधायक का मत मूल्य पहले निकाला जाएगा। किसका बच्चा? विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, कि विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, मतलब इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, सीधा सीधा एक इसकी वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। तो अब जरा ध्यान से सुनेगा। विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, कि विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, कि विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, कि विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। और विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए किताब में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या, कि राज्य की कुल जनसंख्या, कि राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन में निर्वाचित सीटों की संख्या, या निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या और मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1/1000 लगाया जाता है। ये फॉर्मूला रहेगा अनुपात। बोर्ड पर देखो नहीं, बहुत दुख होगा बाद में जब समझा देंगे और आप केवल ये पूछोगे हो गया, तब आता है दुख। अनुपातिक रूप में वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं सभी राज्यों को। और राज्य में होते कौन है? एमएलए, विधायक। तो विधायक का मत मूल्य निकालने के राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1/1000 लिखा जाता है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये जो फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा, ये बच्चा पीटी में हो सकता है पूछ ले कि किस आधार पर या किस जनगणना पर निकाला जाता है। याद रखिएगा 1971 की जनगणना पर भी निकलते हैं आज तक। समझ में आ रहा है? 1971 की जनगणना पर निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1971 की जनगणना। इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको थोड़ा बहुत हम बचपन में ले चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, स्कूल कभी ना कभी तो गए ही होंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त 26 जनवरी को वहां पर टॉफियां, बिस्कुट इत्यादि मिलता था। अब आप ये मानिए, अगर 10 मानव हैं और 100 टॉफियां हैं, तो एक मानव को कितनी टॉफी आएगी? मैथ बहुत तेज है आप लोग का। अब आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब इस एक वैल्यू को 100/10, एक जीरो से एक जीरो, एक मानव को कितनी टॉफियां आएंगी? 10 आएंगी, ऐसा ही निकालते थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहने का मतलब क्या है, 70 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 70 व्यक्ति हैं, और इसके साथ साथ 700 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 7000 कर लीजिए, 7000 किताबें। जल्दबाजी नहीं, गलत हो जाएगा बोर्ड पर। तो एक व्यक्ति को कितनी किताब मिलेगी? हाँ मुझे पता गणित बहुत तेज है ऑनलाइन वालों का, आप सुनिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक व्यक्ति के लिए, या कुछ ना पता चले तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से आप भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 7000/70, एक शून्य से एक शून्य चला जाएगा। 7 का पहाड़ा जब आपको याद आएगा तो 7 एकम 7 आएगा, और यहाँ पर 0 0 आएगा। मतलब एक व्यक्ति को कितनी किताबें मिलेंगी? 100। यहाँ पर कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला केवल याद करने वाला है और कुछ नहीं, चीजें वैसी हैं। अब यहाँ पर देखिए, जितने व्यक्ति हैं और कुल चीजें जितनी हैं, यही तो कर रहे थे। अब मैं इसको कर देता हूं, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं और 2 करोड़ आदमी हैं। देखिए चीजें वही, 70 की 70 सीटें हैं और 2.5 करोड़, 2.2 के आसपास 2011 की जनगणना के आधार पर है। 2.5 करोड़ माने 3 करोड़ मान सकते हैं। तो आप ये मानिए 70 विधायक हैं और 2 करोड़ जनसंख्या है, 2.5 करोड़ जनसंख्या। तो अब देखिए 70 विधायक हैं, तो एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी जनसंख्या उसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो एक विधायक का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा?
एक विधायक का बच्चा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, फिर से देखिए ऑनलाइन वालों, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीजें समझाई जा रही और आपका ध्यान कहीं और होगा तो बहुत कुछ और हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा। राज्य विधायक का मत मूल्य आप कैसे निकालेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या जितनी भी है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, किसी भी राज्य की, वो आ जाएगी। और निर्वाचित जितने भी उस विधानसभा में निर्वाचित सीटें हैं, दिल्ली की रखेंगे तो 70 आ जाएगी, कहीं की अलग, कहीं की अलग, कहीं की अलग, कहीं की अलग, वो इधर वैल्यू आ जाएगा। और इस तरीके से कोई ना कोई तो वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो ऐसे बेटा जी दिल्ली का निकल गया, ऐसे पंजाब का, ऐसे हरियाणा का, ऐसे यूपी का, ऐसे बिहार का, ऐसे छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, एमपी का, केरल का, कर्नाटका का, गुजरात का, गोवा का, तमिलनाडु का, ऐसे इसी फॉर्मूले से एक 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 करके राज्यों की वैल्यू निकल जाएगी। एक एक राज्यों की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। कौन से फॉर्मूले से? आनुपातिक प्रणाली का मतलब क्या है, विधायकों के मत मूल्य को पहले निकालेंगे। तो विधायकों के जो मत मूल्य को निकालेंगे उसके उसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, राज्य की कुल आबादी अपॉन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बराबर 1/1000। इससे बच्चा जितने भी विधायक हैं, ये जितने भी राज्य होंगे, उन सभी राज्यों की अगर आप बात करते हैं कि जितने भी राज्य होंगे, कि जितने भी, जैसे मान लीजिए क्या है, राज्य है, ये मान लीजिए राज्य है, जितने भी राज्य होंगे, जितने भी बच्चे राज्य होंगे, इन सब का वैल्यू धीरे 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 सारा निकल जाएगा। किस फॉर्मूले से? यूपी का निकल गया, मद्रास का निकल गया, अंडमान निकोबार का निकल गया, जितने भी हैं सब राज्यों का, सब राज्यों में जितने भी, अबे दद्दा चल क्यों नहीं रहा, नाराज हो गए? ध्यान से सुनेंगे। कहने का मतलब क्या है, ऐसे इस फॉर्मूले से इतना ध्यान से देखोगे तो हैंग ही होगा। ध्यान दें आप सभी, थोड़ा सा हैंग या कुछ समस्या आ गई है, अभी दूर हो जाएगी। सभी विधायकों का जितने भी राज्य होंगे, एमपी का आ गया, अंडमान निकोबार, जितना भी, अंडमान निकोबार तो वो है यूनियन टेरिटरी है, उसका नहीं आएगा, आंध्रा का आ जाएगा, जितने भी राज्य हैं सबकी मत मूल्य निकाल लेंगे, और सबका मत मूल्य निकाल लिया, ठीक है। अब विधायकों का तो मत मूल्य निकल गया, अब ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखो,